नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट बच्चे ने पूछा हुआ है क्लास 9th में। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ड्राइव अ मैथमेटिकल रिलेशन कनेक्टिंग मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपको एक ऐसा फॉर्मूला निकाल के लेके आना है जिसमें कि मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ हो। ध्यान से सुनिए, मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ होना चाहिए, ठीक। ऑफ, और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग मास विद मास m एंड वेलोसिटी v। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, होगा कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है, m है। इसका मास कितना है बच्चों, m है, ठीक। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। और ध्यान से सुनिए बच्चों, इसकी वेलोसिटी v है। और इसका जो मोमेंटम है वो p से दिखाना है हमें। इसका मोमेंटम दिया हुआ है p है। ये जरा मैं यहां लिखता हूं, सुनिए, मास m वेलोसिटी v। तो इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा उसको p से दिखाते हुए और उसकी काइनेटिक एनर्जी को ke से दिखाते हुए आपको रिलेशन फाइंड करना है किसके किसके बीच में। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरा। कह रहा है कि रिलेशन कनेक्टिंग द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें कि मोमेंटम किससे रिलेट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी से। सुन लो, ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिससे कि मोमेंटम रिलेट हो जाए किससे, काइनेटिक एनर्जी से। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिखाना, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ। आइए बनाते हैं, देखिए। और ये फॉर्मूला क्यों बना रहा है डेरिवेशन करने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। तो बच्चों हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में। रिलेशन, ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू कर दिया, इसका मतलब बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम पी एंड मास एम। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मास एम नहीं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम पी एंड काइनेटिक एनर्जी को के ई से दिखाया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग को पता है बच्चों, किसी भी बॉडी का जिसका मास अगर m है और वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है। मोमेंटम को p से दिखाते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, ये तो सबको पता होगा, ठीक। तो p इज इक्वल टू, p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी। ध्यान से सुनिए, इस बॉडी का मोमेंटम अगर p है तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी, मास इंटू वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब सुनो, p इज इक्वल टू m इंटू वी है, तो क्या आप m इंटू वी इज इक्वल टू p लिख सकते हो, यस सर। तो आप इसको m इंटू वी, भाई अगर p m इंटू वी के इक्वल है तो m इंटू वी भी तो p के इक्वल होगा, यस सर। अब आप एक काम करो, यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू m के टर्म्स में निकाल लो। क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाइए। आपने क्या किया, v की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ली, m के टर्म्स में और p के टर्म्स में। तो p तो यहां है ही है, और सुनो m v में मल्टीप्लाई कर रहा है, v में m मल्टीप्लाई कर रहा है तो m उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। भाई सोचो अगर ऐसा होता, 2 इंटू वी इज इक्वल्स टू पी होता, मैं बोलता v निकालो, तो ये 2 जाके उधर p में डिवाइड करता है ना। तो अभी इस 2 की जगह m लिखा हुआ है, चेक कर लो यहाँ पर, तो m जाके यहाँ डिवाइड कर देगा, तो v की वैल्यू p बाय m आ जाएगी, ठीक। ओके, तो यहां से बच्चों आगे आपके पास v इज इक्वल टू पी बाय एम, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी की वैल्यू मैंने मोमेंटम और मास के टर्म में निकाल ली है, v की वैल्यू p और m के टर्म में, p का मतलब मोमेंटम, m का मतलब मास, ठीक। अब सुनो, अब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए स्टेप नंबर 2 में, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, p इज इक्वल टू mv से v की वैल्यू p बाय m निकालनी है, और स्टेप नंबर 2 में आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, और वहां पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है, भाई हाफ एम वी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा क्या मैं कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, ठीक, इंटू, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, v का स्क्वायर है, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, v को ऐसे ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो यार। v के ऊपर स्क्वायर है तो ऐसा v के ऊपर स्क्वायर, ठीक। अब सुनो v तुमने पहले निकाल के रखा है p बाय m, तो यहां पर लाके v की वैल्यू रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सुनो, किसको किसको रिलेट करना है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ करना है, इसीलिए एक तरफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो दूसरी तरफ मोमेंटम लाना पड़ेगा। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है तो दूसरी तरफ मोमेंटम, तभी तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां अभी मोमेंटम नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां मोमेंटम मतलब p नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो बना लो, कैसे बनाओगे, v की जगह p बाय m रख दो तो p दिखाई पड़ने लगेगा। तभी तो हमने v की वैल्यू p बाय m निकाली थी, ताकि राइट हैंड साइड मोमेंटम आ जाए, ठीक। तो v की जगह हमने क्या रखना है, p बाय m। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, v की जगह हमने क्या रखना है, p बाय m, ठीक। अब सुनो,
ब्रैकेट लगा दो, तो v की जगह p बाय एम और v के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। बस इसीलिए मैंने इसको v को ब्रैकेट में रखा था, ताकि आपको दिखाई पड़े कि v की जगह p बाय एम और v के ऊपर स्क्वायर, तो p बाय एम के ऊपर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आइए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। तो अभी तक मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से, p बाय एम का होल स्क्वायर है। ठीक, क्या है, इंटू ऐसा है ना, p बाय एम का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, कभी भी अगर ऐसा होता है क्या कि क्या कहते हैं, ये देखिए, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी, याद रखिएगा भाई, हमने पढ़ा है ना 9th क्लास में मैथ्स में कि a बाय बी का अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको भी, यानी कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यही काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू, ये स्क्वायर p को भी मिलेगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में m को मिलेगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू पी का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे देखिए m स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू एम। क्यों भाई बच्चों, x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, तो m स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू एम। ठीक है ना, तो बस m स्क्वायर को m इंटू एम लिखा, क्यों लिखा, ताकि आपको कुछ दिखाई पड़े, ये वाला m से कट जाएगा। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान दें प्लीज, पी स्क्वायर इंटू 1, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से करो। ठीक, तो 1 इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ही हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर, ऊपर हो गया पी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 2 इंटू एम, भाई 2 बचा, एम बचा, 2 इंटू एम क्या होता है 2m, तो नीचे हो गया 2m, ये लीजिए। ठीक, तो ये आ गया। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इस इक्वेशन में क्या करो आप, देखो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक, अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल है तो पी स्क्वायर अपॉन 2m भी तो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक, सही है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो इसको लेफ्ट में लिख लो, इसको राइट में लिख लो। अब सुनो, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तब तो आपको पता होगा क्या कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये जो 2m डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2m जाकर क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसे करके। ठीक, अब जिसको नहीं पता ये बात, तो बच्चों आप लोग ऐसे कर लीजिए, ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में बोथ साइड 2m से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर, क्योंकि इस 2m को हटाना है ना, और किसी भी इक्वेशन में सेम क्वांटिटी से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी 2m से मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड भी 2m से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जब आप ऐसा करोगे तो ये 2m से 2m कट जाएगा, पी स्क्वायर फ्री हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ये 2m को आप भाई काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m लिखो या 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखो, बात तो सेम है। ठीक, सही चीज है, ये हो गया बस। ठीक, तो वही आ गया, पर आप डायरेक्ट कर लो ना, यहाँ 2m डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो पी स्क्वायर फ्री हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया। अब सुनिए, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, ये चीज क्या लिखी हुई है बताओ पहले, ये क्या लिखा है पहले आप ये समझो, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ओके, अब यहाँ से स्क्वायर अगर आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये आ गया, बस यही रिलेशन होता है आपका। ठीक, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ओवर 2 इंटू एम, वापस ऐसे लिख दो 2m और इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ गया। अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये। अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू एम की जगह आप मास लिख सकते हो, इंटू के ई की जगह आप के ई रहने दो, ये लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में बताइए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन आना था तो आ गया, मास आ गया बीच में आने दो उसको, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया, बस ये। तो ये हमने ड्राइव कर दिया रिलेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला क्यों ड्राइव कराया गया है पता है, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, एक बात बताओ, ये फॉर्मूला निकल के आया तुम्हारा, क्या निकल के आया बताओ, P इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू मास m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये निकल के आया। ये इसलिए निकल के आया क्योंकि दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मान लो मैंने आपको ऐसा दिया कि मास कितना है बॉडी का 2 किलोग्राम है, ठीक,
और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, फाइंड मोमेंटम, फाइंड मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम निकालो। तब तो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे? पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। भाई मास दिया है, वेलोसिटी दी हुई है। ठीक, तो आप क्या लगाओगे? मास की जगह 2, वेलोसिटी की जगह 4, 2 4 ज़ा 8, और यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? इसकी किलोग्राम, मास की किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया आंसर। मतलब मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, तो ऐसे मोमेंटम निकाला जाता है। ठीक, लेकिन 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 अगर कभी भी मास दिया हो और वेलोसिटी ना दी हो, काइनेटिक एनर्जी दी हो डायरेक्टली, बात समझ रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए क्या कि बॉडी का मास दिया हुआ है लेट अस से 4 किलोग्राम और वेलोसिटी नहीं दी, सुन लो, मास और वेलोसिटी देगा तो P इक्वल टू एम इंटू वी से मोमेंटम निकालना है। लेकिन अगर मास और काइनेटिक एनर्जी देगा, जैसे कि मास इतना दिया और काइनेटिक एनर्जी दे दिया लेट अस से 2 जूल्स, ठीक है, तो आपको मोमेंटम ये वाले फॉर्मूले से निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंटम, इसलिए उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बताओ, ताकि जब काइनेटिक एनर्जी दे दे और आपको मोमेंटम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड पी। तो निकाल लीजिए, पी इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा 2 इंटू मास, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट ओवर 2 इंटू मास कितना है बताइए 4 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी कितनी 2, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? रूट ओवर 2 4 ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और मोमेंटम का यूनिट तुम्हें याद है क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं जब हमें काइनेटिक एनर्जी और मास दिया होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मोमेंटम का लगता है जो अभी अभी हमने ड्राइव किया है, रूट ओवर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक, तो ये आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये मैंने आपको बताया, तो एक फॉर्मूला तो आपने ये निकाला, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला आ सकता है क्योंकि उसने हमको रिलेशन किसके किसके बीच में बोला है बताओ? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक, तो अभी इसका एक और तरीका है, वो भी आप देख लीजिए। ये भी एक बच्चे का डाउट था कि हम इस डेरिवेशन को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान सुनो भाई, अभी आपने क्या किया था? P इज इक्वल टू एम इंटू वी लगाया था। ठीक, तो आपने वेलोसिटी को निकाला था P और M के टर्म्स में। भाई अभी आपने क्या किया था वहाँ पर बताओ? यहाँ पे देखिए आपने क्या किया था, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 में आ जाइए। आपने क्या निकाला था? वेलोसिटी P और M के टर्म में। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि मास को P और V के टर्म्स में निकालते। मतलब समझो, मैं कंपेयर कर रहा हूँ और आप देखिएगा। ठीक, देखिए आपने V की वैल्यू निकाली थी P बाय M, ऐसा किया था। भाई आप ऐसा भी तो कर सकते थे, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो M इंटू वी इज इक्वल टू P। तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि M की वैल्यू निकाल लेते किसके टर्म्स में? P और V के टर्म्स में। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते। पहले आपने ऐसा किया था, V को P और M के टर्म में। इस बार हमने M की वैल्यू निकाल ली P और V के टर्म्स में, V मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड कर देगा। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी लगाते, ठीक, ओके, तो क्या आता बताइए? हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ जाता क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू, अब ध्यान देना जरा, v का स्क्वायर, और इस बार m को ब्रैकेट में कर लो और m की जगह आप क्या रख दोगे? p बाई वी। पिछली बार आपने क्या किया था बताइए? चेक करिए, पिछली बार आपने क्या किया था? कहाँ गया? यहाँ पर आओ। पिछली बार आपने हाफ एम वी स्क्वायर में, ये देखिए कहाँ गया भाई, यस, v की जगह p बाई एम रखा था। अब हम m की जगह p बाई वी रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, और p की m की जगह हम लोग क्या रखेंगे? p बाई एम, और m के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो p बाई एम आ जाएगा, सिंपल। ठीक, आ गया ना? सॉरी सॉरी सॉरी, p बाई एम नहीं, ये m की जगह हमने क्या रखा? p बाई वी रख दिया। ठीक, p बाई वी रख दिया। ओके, और सुनो, ये वाले v स्क्वायर को हमने क्या लिखा? v इंटू वी। अब क्या होगा बताइए? अब v से v कट जाएगा। ठीक, और इस बार आपके पास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 p इंटू वी, ऐसा p इंटू वी, पी वी हो गया, ये p इंटू वी ऐसे कर लो। ठीक, अब ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, आप या फिर इसको ऐसे कर लो ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, p इंटू वी इंटू 1, p इंटू वी हो जाएगा ये, और नीचे क्या है? 2। ठीक, अब ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, भाई p 2 डिवाइड में ना इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू p इंटू वी। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ध्यान से चेक करिए, ये v मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा, तो 2 इंटू के ई अपॉन में v इज इक्वल्स टू p। ठीक, ये आ गया करेक्ट। तो k इज इक्वल्स टू क्या? p इज इक्वल्स टू क्या आ गया? क्योंकि ये बच्चे ने एक और मेरे को डाउट भेजा था। ठीक है, ये बच्चे ने मेरे को एक डाउट भेजा था, कह रहा था सर ऐसे कर सकते हैं क्या? ठीक है,
बिल्कुल कर सकते हो ऐसे, क्या दिक्कत है। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में V। तो अब आप देखो, अब आपके पास दो फॉर्मूले आए, कौन कौन सा, एक तो आपके पास ये आया फर्स्ट वाला, P इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें भी आप किसके किसके बीच में रिलेशन बता रहे हो, P और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। और जो सेकंड रिलेशन आया है वो क्या आया आपके पास, चेक कर लीजिए, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन V। सो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में V। ये भी फॉर्मूला वैलिड है, दोनों फॉर्मूले आपके वैलिड है दोनों, क्योंकि इसमें आप P और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बता रहे हो। ठीक, ये वाला कब लगाते हैं, जब हमें मास दिया हो और काइनेटिक एनर्जी दी हो, जैसा भी मैंने आपको सवाल कराया था, तो आपका मोमेंटम आ जाएगा। ये वाला कब यूज़ करते हैं, जब हमें काइनेटिक एनर्जी दिया हो और वेलोसिटी दिया हो। ठीक, बस यही है और क्या। जैसे कि इसका क्वेश्चन देखो, मान लो कि आपको काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 4 जूल, और वेलोसिटी कितना दिया आपको, 2 मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम आपसे पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या करेंगे 4 अपॉन में V की जगह आप क्या रखोगे 2। देखो ना भाई, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह 4 और V की जगह कितना रखा 2, सॉल्व कर लीजिए, तो मोमेंटम कितना आ गया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। और ये कब लगाते हैं, मैंने लगा के अभी दिखाया था, जैसे कि एग्जांपल दिया था कि मास 2 किलोग्राम दे दिया उसने और काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी दे दी 4 जूल, ये वाला सवाल अभी कराया था पीछे। ठीक है, समझ गए। तो अब स्कूल में क्या करेंगे, अगर आ गया तो स्कूल में अगर आ गया तो ये वाला भी ड्राइव करके दिखा देना और ये वाला भी ड्राइव करके दिखा देना। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट।